बीएमसी का ये जो इलेक्शन है, इसमें एक नाम की चर्चा अचानक तेजी से होने लगी। ये नाम है बीजेपी के तमिलनाडु के नेता के अन्नामलाई का, जिन पर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने विवादास्पद बयान दे दिया। अन्नामलाई का मजाक उड़ाने की कोशिश की और उसके बाद बीएमसी के सियासी अखाड़े में खड़े सभी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग जा रही है राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता अन्नामलाई को राज ठाकरे गाली देते हैं। दोनों बयान जरा आपको एक बार सुनवा दें। राज ठाकरे के इस बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर रही है और इस प्रकार के विधान करके, इस प्रकार की अश्लील भाषा का उपयोग करके और मराठी आदमी के नाम पर चुनाव लड़के मराठी आदमी को बदनाम करने का काम ये राज ठाकरे कर रहे हैं। Where he is concerned, और यही आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं से जब राज ठाकरे के ये जो विवादास्पद बयान दिया उस पर सवाल किया गया तो कोई इस पर बोलने से बचते हुए नजर आए, तो किसी ने साफ तौर पर के अन्नामलाई पर दिए ऐसे बयान को गलत करार दिया। जो अन्नामलाई ने कहा महाराष्ट्र के बारे में, न कांग्रेस पार्टी उस भावना और उस भाषा में यकीन रखती है, न तमिलनाडु का कोई भी व्यक्ति अन्नामलाई से सहमत होगा, और न जो राज ठाकरे ने तमिलनाडु के लिए कहा उसको कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति स्वीकार करेगा और ना ही कांग्रेस पार्टी उसको। और इस बीच शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे अपने चाचा राज ठाकरे के शब्दों पर कुछ बोलने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने अन्नामलाई को जीरो करार दे दिया। अन्नामलाई ये भाजपा का चेहरा है जो जीरो है, खुद का डिपॉजिट बचा नहीं सके, खुद जीत नहीं पाए, खुद वहां ऐसे दिखा रहे थे कि अभी अगले प्रधानमंत्री वही है, लेकिन जीरो ये तमिलनाडु ने बताया। तमिल लोग जो है ये और महाराष्ट्र ये एक अलग नाता है। ये आके हमें बताएंगे मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है। अन्नामलाई ने महाराष्ट्र का विरोध किया है और महाराष्ट्र ये सहन नहीं करेगा। तो अपने इलेक्शन में अपना डिपॉजिट नहीं बचा पाया अन्नामलाई, ये कहना था आदित्य ठाकरे का। इस बीच महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लास्ट दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन 29 महानगर पालिकाओं के चुनावों में सभी जो पार्टीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जोर बीएमसी पर कब्जे के लिए लगाया है। बीजेपी, शिवसेना यूबीटी और एमएनएस ने पूरा जोर लगा दिया है। 15 जनवरी को मुंबई यह तय करेगी कि बीएमसी की सत्ता पर आखिर कौन काबिज होगा। इस बार 227 सीटों के लिए कुल 1700 कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर लगी है। चुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। उधर महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के लिए मतदान से ठीक पहले महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के एक फैसले पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने मतदान के एक दिन पहले लाडकी बहन योजना की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी कि आचार संहिता लागू होने पर मतदान से पहले पैसे पर रोक लगाई जाए। इस पर महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला ले लिया है। और यहां आपको यह भी बता दें कि कल उद्धव के गढ़ में महायुति की रैली हुई, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। सीएम फडणवीस ने ठाकरे भाइयों को सीधा चैलेंज देते हुए कह दिया कि मुंबई और मराठी लोगों के लिए यह आखिरी चुनाव नहीं है, बल्कि ठाकरे बंधुओं की पार्टी का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। दरअसल राज ठाकरे ने हाल ही में एक रैली में मराठी वोट बैंक को एकजुट करने के लिए कहा था कि बीएमसी चुनाव मराठी अस्तित्व बचाने का आखिरी मौका है। इसी के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर यह निशाना साधा है। अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाहीये, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही। मुंबई म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, मराठी म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवरायांनी तयार केलेला हा महाराष्ट्र, ज्याला महाराष्ट्र धर्म समजतो तो महाराष्ट्र आहे। त्याच्याकडे कोणी वाकडी नजर करून या ठिकाणी पाहू शकत नाही। और इधर आपको यह भी बता दें कि बीएमसी इलेक्शन से पहले आदित्य ठाकरे ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बात की।
उन्होंने बीएमसी के मेयर से लेकर मराठी अस्मिता के मुद्दे पर राज ठाकरे के बयान का खुलकर बचाव किया। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर भी लिया और बीजेपी पर उद्धव सरकार की योजनाओं का क्रेडिट लेने का सीधे सीधे आरोप लगा दिया। जरा उनकी बात सुन लें। बड़ी सभा हुई शिवाजी पार्क में, उस पर राज ठाकरे जी ने साफ तौर पे कहा कि नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ बोले कि नहीं, अगर आपने पूरा भाषण सुना होगा, हाँ मैं और बाद में जो अंत में उन्होंने यही कहा कि मुंबई में मराठी मानुस तो है ही, और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सेंटर पूरे देश से लोग रहते हैं, अभी तक खुशी में रहते आए हैं, खुशी से रहते आए। कभी भी हम में विभाजन नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था। मुंबई यही हमारी पहचान थी। ये विभाजन भाजपा लाना चाहता है नफरत पैदा करके, और ये नफरत कैसे पैदा कर रही है, जिस पे बहस ही नहीं हुई थी कभी पहले, ना कभी कांग्रेस ने बहस की थी, ना किसने बहस की थी। तमिलनाडु से अन्नमलई आते हैं, वो तमिलनाडु में खुद की सीट नहीं, खुद की डिपॉजिट नहीं बचा सके, सीट नहीं बचा सके। और तमिलनाडु की बात करनी है तो आदर्श कैसे हो तमिलनाडु का, तो स्टालिन जी को देखे। वो आज तमिलनाडु को आगे लेके जा रहे हैं, पर्यावरण में हो, तंत्रज्ञान में हो, फिर इंडस्ट्रीज में हो, वो बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तमिलनाडु एक बहुत प्रगत राज्य बन रहा है। लेकिन ये जो भाजपा की संकुचित एक सोच है ना, गंदी सोच है कि कहीं पे भी जाओ और विभाजन करो, झगड़े कराओ, वैसे अन्नमलई है। वैसे ही नॉर्थ इंडियन जैसे बहुत सारे लोग हैं मुंबई में, जैसे आप हो, बराबर है, आपकी तो पहचान मुंबई कर है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे कृपाशंकर जी है जो विभाजन करना चाहते हैं। क्यों? ताकि हम में और हर एक भाषा में झगड़ा हो जो अभी तक नहीं था। लंदन का मेयर बना मुस्लिम, न्यूयॉर्क का मेयर बना मुस्लिम, तो उसको लेकर कांग्रेस ने भी बोला कि नहीं मुंबई का भी मेयर, कांग्रेस नहीं, भाजपा ने कहा है, कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा। असलम शेख जी ने बोला कि जोरहान नहीं, देखो मैं जो कह रहा हूँ वो जो उनके जो अधिकृत लोग हैं, जो अधिकृत जिनके हाथों में पावर है, यानी नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस की, वर्षा जी ने कहीं नहीं कहा है। सबसे बड़ा हु इज द बॉस, बॉस कौन होगा? अगर आप लोग जीतते हैं बीएमसी में, राज ठाकरे जी बॉस होंगे या फिर उद्धव ठाकरे जी बॉस होंगे, मतलब एक वन मैन तो बॉस बनेगा ना, देखो उनकी बातें सारी बात मानेंगे। पार्टी में तो बॉसेस क्लियर है, दोनों पार्टी में अपने अपने बॉसेस क्लियर है। अभी आपका गठबंधन हो गया है, लेकिन दोनों फैमिली अगर आप जैसे आज एक तरीके से साथ में आई है, दोनों भाई साथ में आए हैं, अगर आप उनके साथ बैठो तो वो एक दूसरे के मन को जानते हैं, दिल को जानते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों भाइयों में कभी ये बॉस है ये बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है। नानी जी वो तो क्लेम कर रहे हैं कि कोस्टल हमने बनवाया, हमने कल मैंने, अच्छा चलो मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, 1 मिनट। आज तो मैंने फिर एक बार, ओके, ये मैं तो तैयार ही रखता हूँ, ये अभी लेके ही घूमता हूँ, क्योंकि कल तो मैंने पूरे आम सभा को दिखा, लेकिन आज आपको चैनल पे दिखा देता हूँ। ये है कोस्टल रोड का भूमि पूजन, दिख रहे फडणवीस साहब कहीं पे? नहीं। ये अजय मेहता जी है जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, उद्धव साहब जो चीफ गेस्ट थे, मेयर महाडेश्वर साहब थे, मैं हूँ, ये सारे, ये विशाखा राव जी वगैरह सब है। ये हमने 2018 के दिसंबर में किया था, जैसे हमें सारी परमिशंस केंद्र से आई थी, राज्य से नहीं आई थी। भूमि पूजन किया था। ये इस पे आगे जाके बीजेपी ने बॉयकॉट किया था। बॉयकॉट का मतलब विरोधी होता है, इस भूमि पूजन पे विरोध किया। और इसी 5 साल के कार्यकाल में भाजपा हमारे साथ नहीं थी, नहीं तो पहले से 2017 तक 20 साल हमारे साथ भाजपा थी। अभी आगे जाके ये है टनल बोरिंग मशीन। जब मुंबई में आया था इसका नाम मैंने दिया मावड़ा, जैसे छत्रपति शिवराय के मावड़े होते हैं। इसमें भी चलो मास्क तो है हम सब पे, मुंह पे, लेकिन जैसे एकनाथ बिंदे और देवेंद्र जी के सर पे हुडी थी, वैसे तो नहीं दिख रहे। देवेंद्र जी दिख रहे कहीं?